नमस्कार मित्रों। आज हमारे बिल्कुल खास मेहमान हैं श्री योगेश त्रिपाठी जी। योगेश त्रिपाठी जी को आप लोग अक्सर देखते होंगे भाभी जी के घर पर एक जो बहुत चर्चित सीरियल है उसमें दरोगा हप्पू सिंह का जो किरदार निभाया है वो योगेश त्रिपाठी जी ने निभाया। और आज उनका उज्जैन आगमन हुआ। एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और अब हम उनके सामने हैं। तो नमस्कार योगेश जी। सबसे पहले बताएं, हम हमेशा किसी भी जो भी यहाँ पर कोई बड़ी जो है आती है शख्सियत तो उनसे ये जरूर पूछते हैं उज्जैन आकर आपका कैसा लगा? मैं उज्जैन जब आया हूँ बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मेरा आगमन तब हुआ था जब यहाँ पे हर साल होता है कवि सम्मेलन। जी। तो बतौर सेलिब्रिटी उन्होंने बुलाया तो फर्स्ट टाइम मैं उज्जैन पहली बार तभी आया। और यहाँ फर्स्ट टाइम ही आके इतना कमाल का एक्सपीरियंस और महाकाल जी के दर्शन जब हुए तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फील हुआ अपने आप में पहली बार। फिर रात का प्रोग्राम था हमारा, सारे कवि जितने भी बैठे थे तो बचपन से एक माहौल वैसे ही पसंद है मुझे, कवि सम्मेलन भी पसंद है। उस टाइम फर्स्ट टाइम आए, उसी टाइम उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया महाकाल जी के दर्शन प्रॉपर अभिषेक जो आज भी उन्होंने कराया। तो मैंने उनको बताया कि एक बार और आए थे तो उज्जैन आके बहुत बढ़िया लगा। और अभी तो खैर चलो पर्सनल अपना घरेलू एक शादी है, अपने घर की ही शादी है तो आना हुआ। लेकिन सबसे पहले जब 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन में आना हुआ था वो मेरा पहली बार था उज्जैन। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जो आपकी रहने की जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से? बस बचपन से शौक था, लेकिन चूंकि माहौल हमारे यहाँ का जो एक छोटा सा कस्बा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और झांसी से मेरी मम्मी है तो झांसी से 100-125 किलोमीटर दूर राठ पड़ता है, वो रही जालौन कानपुर के पास। तो राठ में क्या छोटा सा कस्बा है तो वहाँ माहौल नहीं है कि आप एक्टिंग में जाओगे, ये कोई सुनना भी नहीं चाहता, न कभी किसी ने सुना। और मैं जैसी फैमिली से हूँ तो हमारे यहाँ तो मतलब डीडी वन नहीं चलता, अभी भी मेरा सीरियल नहीं देखते हैं घर में। तो प्रॉपर पढ़ाई का माहौल, पापा फिजिक्स लेक्चरर, भैया भी मेरे टीचर हैं, भाभी भी टीचर हैं, 2 बहनें हैं मेरी वो टीचर हैं, कालपी और महोबा उनकी शादियां हुई और जो उनके हस्बैंड मतलब हमारी जो चीजें थी वो भी टीचर। तो क्या टीचिंग बैकग्राउंड है पूरा। हमारे यहाँ कोई मनोरंजन टाइप का माहौल ही नहीं है, मनोरंजन नाम की चिड़िया ही नहीं। उस घर से एक्टिंग में निकलना बहुत मुश्किल था। सिर्फ बातें होती थी फिजिक्स केमिस्ट्री, उस चक्कर में मुझे भी ना चाहते हुए भी बीएससी मैथमेटिक्स से पढ़ाई करनी पड़ी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब यहाँ रह के या तो सीधा जॉब नौकरी या फिर जो भी बिजनेस जो लोग करते हैं वहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादातर जानी जाती हैं। बैंक में नौकरी लगा लो, रेलवे में लग जाएगी या फिर खुद का बिजनेस या फिर टीचर बन जाओ। वो सब मुझे बचपन से भी था कि कुछ एक दिमाग में था कि यार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स, ये 3 लाइनें एक ऐसी हैं जहाँ सारा नाम होता है। मर जाओगे तो तुरंत आएगा न्यूज में यार ये नहीं रहे। बाकी कितना भी बड़ा इंजीनियर, कितना भी बड़ा पैसे वाला या बिजनेसमैन, पर उसको आसपास के लोग ही जानते हैं। ज्यादा पूरा ऐसा नहीं है कि उसको छींक भी आ गई तो इंडिया भर में पता चल गया, लेकिन वो बच्चन जी छींक मार देंगे तो अभी लीलावती भी जाएंगे तो पता चल जाए। तो एक दिमाग में बचपन से चलता था कि नेता, अभिनेता, खिलाड़ी अगर बनना तो इनमें 3 में किस में इंटरेस्ट। तो मुझे बचपन से एक्टिंग का ही शौक था कि मैं इसी लाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन माहौल नहीं मिल रहा था। उस चक्कर में मैंने 98 के आसपास में अपने संस्कार भारती से शुरुआत की। अच्छा, छोटे-छोटे फेस्टिवल अपना कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते थे, छोटे-छोटे नाटक होते थे, लेकिन रियल थिएटर क्या होता है ये नहीं जाना तब। तो 2 साल संस्कार भारती में करते करते बीएससी कंप्लीट किया। तो फिर 2000 सन से हम लखनऊ निकले ये कह के कि वहाँ कुछ कोर्स कर लेंगे, क्योंकि नाटक की अगर बात करोगे तो कोई जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हमसे पहले उस कस्बे से कभी आज तक कोई इस लाइन में ऐसे कुछ ज्यादा आया नहीं। तो मैंने कहा ये तो सीधे ही मना कर दिया। तो मैं लखनऊ गया, उस चुपके से मैंने थिएटर ज्वाइन किया। रंगमंच जब चलने लगा फिर वहाँ पर किसी ने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कुछ वर्कशॉप का ऑडिशन या एग्जाम वो पकड़ लो, वर्कशॉप करने को मिल जाएगी, तो वो दिया। फिर मेरा उसमें हो गया सिलेक्शन। तो फिर सही थिएटर की दिशा कह लो या एक्टिंग की दिशा कह लो या इस लाइन की सही लाइन मुझे उस टाइम से मिली। फिर मैंने वर्कशॉप की, फिर लखनऊ में रह के मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक 1200-1500 शोज मैंने पूरे इंडिया में भाग के की और स्टेज शो मैंने 40-50 लखनऊ में रह के। तो जो 5 साल काफी कुछ कर लिया और लगने लगा कि अब यहाँ काफी किया है, अब बम्बई जाना ठीक है। तब मुंबई के लिए हम और एक मेरा गोरखपुर का दोस्त था जो वर्कशॉप में था, वो भी अभी मुंबई में अच्छा काम कर रहा है।
फिर हम 2 लोग पहली बार 20 मार्च 2005 के आसपास मुंबई निकले। फिर वहां वही 1.5-2 साल भाग दौड़, फोटो में बांटना, बस में जा के रात दिन भागना। फिर ऐसे मेरी एड फिल्मों में शुरुआत। फिर एक बहुत ही फनी मुझे एक एड मिला 2006 या 7 में, क्लोरमेंट कबड्डी का। वो अगर यूट्यूब में आप टाइप करेंगे क्लोरमेंट कबड्डी, फनी सा एड था कि एक लड़का सुहागरात में कबड्डी, उसको नहीं पता सुहागरात क्या होती है, तो वो रियल में कबड्डी खेलने लगता क्योंकि उसके दोस्तों ने बोला कबड्डी जैसी ही होती है। अच्छा, सुहागरात तो वो प्रॉपर कपड़े उतार के और वो लाइन जैसे खेलते हैं और वो चल कबड्डी। तो उनका बाप आता खींच के झापड़ मारता है, कहता है ये कबड्डी खेलने का टाइम है, चपड़ गई। फिर लिखा आता है कि हर चीज का एक वक्त होता है लेकिन क्लोरमेंट खाने का कोई वक्त नहीं होता। वो इतना कॉमिक एड मिला। उसके बाद तो बहुत धक्के खाए, एड में भी मुझे कोई लेता नहीं था। अच्छा। लुक ही फिट नहीं होता था, बोलते हैं नहीं ये लुक नहीं चाहिए, अच्छा ऐसे ये भी नहीं चाहिए, तुम फिट नहीं हो। तो ये होता ही था पहले। हजारों की भीड़ों में आप खड़े हो, आप फिट हो तो ऑडिशन देने को मिलेगा, वरना ऑडिशन भी देने को नहीं मिलता उस टाइम। अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, तो आप मोबाइल पे अपना मेल कर दो। अभी तब इतना नेट का वो नहीं था, फोटो देनी पड़ती थी नाम नंबर लिख के। पहला एड मिला, उससे ही भाभी जी के डायरेक्टर जो FIR करते थे, अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया और तब से लेकर 15 साल हो गए उन्होंने मुझे जाने दिया। पहले FIR किया, उसमें 150-200 कैरेक्टर किए अलग-अलग, और वो देख के उन्होंने उसी का भाभी जी जब आ रहा था तो मैं इसमें आई लाइक इट जो रोल है सक्सेना, उसके लिए फाइनल था। अच्छा, जो सक्सेना के कैरेक्टर है आप देखते हो, आनंद क्या नाम उनका, आई लाइक इट आनंद वर्मा, तो वो फाइनल हुआ। लेकिन उस टाइम पे मैं सब टीवी का दूसरा शो कर रहा था तो डेट नहीं मिली। अच्छा, तो वो रोल छूट गया मेरा। और शुरू में भाभी जी में ये 5 कैरेक्टर ही मेन थे। अच्छा, 2 तो ये हैं हस्बैंड वाइफ, 4 ही हो गए। 5वां कैरेक्टर सक्सेना का ही था जो रनिंग था। हप्पू सिंह तो एक दिन के एक एपिसोड के लिए आया था। अच्छा, और उस टाइम पे कोई डिजाइन भी नहीं था ये कैरेक्टर, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी किसी एपिसोड में कोई पुलिस वाला आएगा भी। अच्छा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो तो एक भाभी, आपकी बीवी, थोड़ा मुझे पसंद है मैं लाइन मारूंगा, आपको मेरी बीवी पसंद है तो आप बहाने से चाय पानी पीने आ जाओगे। कॉन्सेप्ट तो ये है भाभी जी का। वो एक ऐसा इत्तेफाक से एपिसोड आया जिसमें अंगूरी किडनैप हो गई। तो एक दिन के लिए कोई पुलिस वाला चाहिए था जो आके रिपोर्ट लिखे। अच्छा, सर मुझसे बात हुई ऐसे, बोले एक दिन का है कर लो, तुम्हें तो टाइम वैसे नहीं मिल पा रहा, सब टीवी का कुछ ऐसे हो। मैं एक दिन सोच के किया, लेकिन वो फिर डिजाइन किया कि कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बताया गया कि बॉडी लैंग्वेज आलसी है, थोड़ा ऐसे हुआ। तो फिर मैंने भी थोड़ा भाषा का बताया कि अगर ये ऐसे बोले तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके वो एक चीज बनती गई। और फिर आता गया भाभी जी में, वो इतना पसंद आया लोगों को कि वो फिर भाभी जी घर पे रहता है, मोहल्ले का एक कैरेक्टर ही बन गया। वो हर एपिसोड में दरोगा के बिना कोई एपिसोड नहीं देगा। फिर ये कभी नहीं सोचा था मैंने कि ये कैरेक्टर इतना पसंद करेंगे कि 3-4 साल के बाद मेरे नाम पे, मेरे कैरेक्टर पे एक शो नया बन जाएगा। ये पहली बार हुआ। अभी आपका नाम पे शो बन रहा है इसमें, बन चुका है, उसके भी 3 साल हो गए। अच्छा, वो आता है भाभी जी के जस्ट पहले, आपने नहीं देखा? वो 10 बजे आता है, हप्पू की उल्टन पलटन, उसमें फैमिली दिखाई गई। अच्छा, उसमें 9 बच्चे हैं, बीवी है, माँ का रोल करती है हिमानी शिवपुरी। अच्छा, उसको भी 3 साल हो गए। अच्छा, उसके जस्ट बाद आता है भाभी जी घर पे। तो वो 10 बजे आता है NTV में और भाभी जी घर में आता है 10:30 बजे। ये दोनों शो चल रहे हैं अभी। बड़े पर्दे पर कोई अभी टाइम ही नहीं मिल पाता, 12-13 घंटे इसी में निकल जाते हैं। और ये करने के लिए कोई एग्रीमेंट है। अच्छा, एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। अभी आए भी हैं तो भी नहीं कर पाए, सिर्फ इवेंट्स और एड फिल्में कर सकते हैं। उसके बाद मतलब हाँ, कभी जब ये कभी नहीं रहेंगे शो तो आगे कभी ट्राई करेंगे, मिल गया तो ठीक है, ना तो अभी दूसरे आए हैं तो भी नहीं कर पाए। सीरीजें आई हैं, वेब सीरीजें आई हैं, तब भी नहीं। नेटफ्लिक्स की आई है, तब 18-20 दिन देते ही नहीं। अच्छा, इन दोनों योगेश जी ये देखा जा रहा है कि जो कॉमिक रोल होते थे फिल्मों के अंदर या सीरियल में भी देखा जाए, या अब आजकल जो है बड़ा चलन चल चुका है वो वेब सीरीज का, पर कॉमिक रोल जो है वो वैसा देखने को नजर नहीं आ रहा है। मतलब एक्टर कम है कॉमिक में, वही घूम फिर के आप देखें, मैं 15 साल से खुद ही देख रहा हूँ। अभी मैं सब टीवी का करता था, जीजा जी छप में, उनमें भी यही लोग थे, चिड़ियाघर, लापता गैंग, आप गिने चुने वही एक्टर देख रहे हो जो पिछले 15 साल से वही उसी ग्रुप में काम कर रहे हैं। क्योंकि कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर मतलब ऐसे चुटकियों पे तो नहीं मिलते, जैसे सास बहू में मिल जाता है। हाँ, कि ये सीरियल बन रहा है, सास बहू टाइप का है, ये नहीं करेगा तो ये कर लेगा। लेकिन थोड़ा कॉमिक में थोड़ा सा एक्टर का अच्छा होना, मतलब कलाकार तैयार नहीं हो रहे हैं, नहीं या इंटरेस्ट मतलब नहीं है, लेकिन उतने टाइमिंग वाला एक्टर भी तो चाहिए ना।
अगर बड़े पर्दे पर देखा जाए तो राजपाल यादव है या नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे पर्दे पे जाओ चाहे वेब सीरीज में जाओ चाहे जहाँ जाओ, लेकिन कॉमेडी में एक्टर मिलना तो चाहिए। ज्यादातर तो वो गोल्ड जिम सिक्स पैक वाले लोग हीरो बनने के लिए, असलियत में अब हर कोई अमोल पालेकर तो नहीं बनना चाहता ना, उनको लगता है मैं तो ये, तो वो वैसे सोच भी है वैसी तो। और कॉमेडी हर किसी की बस की बात नहीं होती, टाइमिंग का भी जरूर थोड़ी जो चीज गोविंदा में थी वो आज की पीढ़ी भी आ रही है, तो हर कोई कॉमेडी फिल्में तो बन रही है लेकिन गोविंदा जैसी टाइमिंग तो नहीं है, या वो एक कैरेक्टर जो बनाते हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड है। इसमें कुछ ये नहीं कह सकते आपके आ नहीं रहे, ये कोई फैक्ट्री है ही नहीं कि कोई कहे कि अब इसमें तैयार होते हैं, तो गॉड गिफ्टेड है। कभी कोई ऐसी बाढ़ आएगी कि कॉमेडी एक्टर मिल रहे, अभी तो नहीं मिल रहे हैं, तो वही 15 साल से वही घूम करके लोगों को रिपीट करके काम चल रहा है। ये कोरोना का जो फेज आया उसके बाद और उसके पहले तक आगे निश्चित रूप से शायद ही ऐसी कोई वो रहा हो संस्थान या कोई ऐसा काम कि जहाँ पर उसका असर ना हो। तो ये जो कोरोना काल के बाद और उसके पहले और उसके बाद में क्या काम को लेकर कोई परेशानियां? बिल्कुल 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 बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, बीच में शूटिंग भी रुकी रही है, बैंक भी खत्म हो गया था, फिर बाद में हम लोग सूरत में भी जाके कुछ महीने शूट किए, दिक्कत भी बहुत, बट वही है कि करना है, टेलीकास्ट तो देना है लोगों को। तो भाभी जी घर का जो पूसिंग है तो अब क्या वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं उसमें? बिल्कुल यही बदलाव हुए, सेम हम वो टीम भी गई थी सूरत। अच्छा, दोनों टीमें गई थी, बैंक खत्म हो गया है तो मजबूरी में कहीं शूट करना पड़ता। मुंबई में परमिशन नहीं थी, हाँ, तो जब मुंबई में परमिशन नहीं है तो सूरत गए, कैसे भी करके एक एपिसोड का बैंक तो। कलाकारों की तब्दील, कलाकार लगातार तब्दील हो रहे हैं भाभी जी। हाँ अब देखो आदमी बोर हो जाता है कभी कभी, 5 साल से चल रहा है, लंबा चलेगा तो कुछ लोग हो जाते हैं वो कि चलो मुझे कुछ नया करना है, तो वो तो हर सीरियल में बदल जाता है। अब उसी को बड़े पर्दे पर कब देखेंगे? अब बस जब तक लोगों का प्यार मिल रहा है, हमें लग रहा है कि जल्दी फुर्सत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि जो नया शो है वो भी 3 साल हो गए। अच्छा, जब तक चले, जब बंद हो जाएगा देखेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बीच में डेट वेट्स अगर एडजस्ट हो गई है, कुछ छोटा रोल मिलेगा तो ही कर पाऊंगा, बुंदेलखंड बड़ा तो नहीं। तो बुंदेलखंड की भाषा जो आपने इस्तेमाल की तो वो मतलब वो मनोज जी ने दी है, मनोज संतोषी की जो राइटर है ना वो है अलीगढ़ के। अच्छा, तो वो सब आता है, वो लिखते भी वैसे। अच्छा रिस्पॉन्स मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं, मुझे एक आइडिया दिया था। अच्छा, तो एक आध कोई अच्छा जो चर्चित पहला यार वो रात के 3 बजे ये अगले बार स्टूडियो कुछ अभी इस कॉस्ट्यूम में फील ही नहीं आता, मजा आएगा, बिल्कुल लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन इसमें नहीं करता। अगर मैं मूंछ लगाऊंगा तो कुछ एक लाइन बिल्कुल नहीं, मतलब उज्जैन के लोग चाहेंगे कि आप उसी अगर उनके से मैं भी बोल दूंगा अरे दादा उज्जैन आके मजे आता। असल में मैं क्या है इसको होटल से सीधा 3 बजे निकला हूँ, सीधा आके यहाँ शादी। अच्छा ये भी फर्क है कि अगर वो कॉस्ट्यूम पहना ना तो अपने अंदर से आता है, अब उसी बाहर आ जाता है। हाँ, और जब इसमें रहता तो मन ही नहीं करता, बिल्कुल फील ही नहीं आता कि मैं दरोगा। वो जब काजल लगता है, वो बालों में ऑयल लगता है, मूछें होती हैं, वर्दी होती है, पुराना टेप लगता है नकली, हाँ, तो वो सब चीजें एलिमेंट्स मिलते हैं ना तो आपको एक अंदर से आता है एक कैरेक्टर। ऐसे कपड़ों में तो मुझे मन ही नहीं करता। हमने लॉकडाउन में देखा आपको अपने घर में से कुछ वो मटरी मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है बचपन से, मैं खाना बहुत बनाता हूँ और अच्छा बनाता हूँ। हमने तो ये देखा जब पहली बार जब उसमें लॉकडाउन के दौरान आपको देखने को मिला कि हप्पू सिंह भी बड़ा सुंदर दिखने वाला कैरेक्टर है, वैसी बात नहीं है, मतलब जब आप बिना मेकअप के देखे तो काफी लोग चौंके कि अच्छा ये हप्पू सिंह का कैरेक्टर निभा रहा है, वह मूंछ जो है जिस तरीके से लगाते थे। खैर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम चाहेंगे कि अगली बार जब भी आप स्टूडियो में करेंगे तो स्टूडियो में हम लोग करेंगे 10-5 डायलॉग सुनाए जाएंगे, तो हाँ, तो हम चाहेंगे कि फिर आप आए। बिल्कुल मित्रों, ये थे योगेश जी और हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।